डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो आज हमने एक और सिंड्रोम लिया है, किल्लीफिटर सिंड्रोम। तो जो किल्लीफिटर सिंड्रोम होता है, तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम है 47 क्रोमोसोम्स। तो 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसमें ये 47 कहाँ से आते हैं? क्योंकि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि एक्स एक्स वाई होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये उसी तरीके जैसे नॉन डिसजंक्शनिंग होती है। इट ऑकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियासिस फर्स्ट के दौरान नॉन डिसजंक्शनिंग होती है सेक्स क्रोमोसोम्स की। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसी तरह से आ जाता है यहाँ पर। तो फिर फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल गैमीट्स होती है। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम से जो पर्सन सफ़र करते हैं, तो वो होते हैं क्या? तो मेल्स होते हैं विथ फीमेल कैरेक्टर्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं दे आर एबनॉर्मल। एबनॉर्मल जो ये मेल्स होते हैं, क्योंकि मेल्स तो होते हैं, इनमें फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्या क्या फीमेल कैरेक्टर होता है इनमें, हम पहले ये देखेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्शनिंग की वजह से क्या होता है इनमें। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम एक मेल को ले लेते हैं, तो इसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। इसी तरह फीमेल्स में होते हैं 22 पेयर्स, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स वो एक्स एक्स होते हैं। जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, यानी गैमीटोजेनेसिस इनमें हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, तो इसके साथ एक ये एक्स क्रोमोसोम हमें मिला दिया, दूसरा पेयर दूसरे जोड़ी में, तो क्या करें? 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, उसके साथ वाई क्रोमोसोम। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए जो फीमेल्स में, हम फीमेल्स की बात, तो यहाँ पर क्या होता है? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम जो होते हैं, तो जो एक्स क्रोमोसोम जो पहला वाला पेयर इसमें बनता है 22 पेयर्स ऑटोसोम, लेकिन इसके साथ कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आ जाता है, क्योंकि नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है ड्यूरिंग मियासिस। तो ये एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम इस दूसरे वाले पेयर के साथ आ जाते हैं। तो अब अगर इनका क्रॉस, ऐसे फीमेल मेल्स का क्रॉस किया जाए इस फीमेल के साथ, तो यहाँ पर आप देखिए 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। इसके साथ अगर ये वाला जोड़ लेते हैं, ये 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जब हो जाए, तो ये डेवलपमेंट हो जाएगी, तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम, इसके साथ जो ये जीरो हमने और लगा लिया, इसका मतलब है क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम नहीं है, तो एक ही क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर क्या बन जाए? तो क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि 22 पेयर 44 बन जाते हैं, तो और एक्स क्रोमोसोम यानी 45। तो इससे क्या टर्नर सिंड्रोम जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए। तो जब अगर इसका क्रॉस हमने, जिसके साथ 22 पेयर्स ऑटो जो और वाई क्रोमोसोम है, अगर इसका क्रॉस इससे हो जाए 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 22 पेयर्स ऑटोसोम तो सेम रहेंगे, लेकिन जो ये एक्स एक्स, इसके साथ ये वाई क्रोमोसोम मिल जाए, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया। तो यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है, यही प्रॉब्लम खड़ा कर लेता है। तो क्रोमोसोम नंबर चला जाता है 47। तो इसी को हमने कहा था नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब यहाँ पर जो ये 47 क्रोमोसोम्स हो, तो किल्लीफिटर सिंड्रोम इसको कहा जाता है। तो ये पर्सन जो होते हैं, ये फ्रॉम दिस सिंड्रोम आर मेल्स विथ फीमेल कैरेक्टर्स। तो इनमें क्या होता है? कहते हैं दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होते हैं इनमें ब्रॉड पेल्विस होता है। तो और इनमें जो ये एक्सट्रीम केसेस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, जिसको गायनिकोस्टोमिया क्या कहा जाता है, यानी कि एक्सट्रीम केसेस में ब्रेस्ट मेल होता है, लेकिन इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिड्यूस्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनमें रिड्यूस्ड सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड प्रोड्यूस फ्यू स्पर्म, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो ऐसे फीमेल्स होते हैं, दे हैव रिड्यूस्ड मेंटल कैपेसिटी एंड वो स्टीराइल होते हैं,
रिड्यूसिंग मेंटल कैपेसिटी। दो, इनमें